हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, होता यह है कि किसी भी समस्या का समाधान निकाले बिना सीधे बंदिशों का कानून बना दिया जाता है। जैसे देश में हर साल लाखों किसान धान काटने के बाद खेती में बची पराली को जलाते हैं। पराली को जलाने वालों को जेल भेजने तक का कानून बन गया है। लेकिन पराली की समस्या का सरल समाधान क्या होगा, इस पर जमीनी काम किसी ने नहीं किया। देखो जी, ये किसानों की मजबूरी है जी पराली साड़नी है। ये स्मॉग हम लोग के लिए बहुत खराब है। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है जिम्मेदार की आग लगाने की। आग लगाने के बिना कोई सोर्स भी नहीं। दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन तो व्हीकल से ही है। पराली ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। किसान धान उगाए तो समस्या, पता नहीं बारिश होगी कि नहीं, सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी कि नहीं, धान का बीज अच्छा निकलेगा कि नहीं। धान उगा लिया तो किसान को उसे बेचने में दिक्कत, पता नहीं धान की सही कीमत मिलेगी कि नहीं, सरकारी खरीद तुरंत शुरू होगी कि नहीं। धान कट गया तो बाली काटने के बाद खेत में बचे उसके हिस्से को जलाकर नई फसल के लिए खेत तैयार करने की दिक्कत, क्योंकि पराली जलाने पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। इस साल भी इसी समस्या में किसान उलझे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में 9 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यूपी के पीलीभीत में किसान रंजीत सिंह के खिलाफ पराली जलाने पर मुकदमा दर्ज हो गया। यूपी के बरेली में 3 किसानों के खिलाफ पराली जलाने का केस दर्ज किया गया। पराली नहीं जला सकते ये कानून तो बना दिया गया, लेकिन पराली का समाधान क्या होगा कोई नहीं बताता। दिल्ली की प्रीति सिंह सिर्फ सुबह भी थोड़ी देर के लिए घर से निकल रही हैं। 20 साल से अस्थमा की मरीज हैं। डर लग रहा है फिर से देश की राजधानी तक प्रदूषण पराली से जलकर आने वाला है। कैसे सांस लेंगी। हर साल पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ता है। तो 2 साल पहले भी मुझे अस्थमा अटैक इतना जोर से आया था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। तो इस साल थोड़ी घबराहट मुझे ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना भी है और प्लस पोल्यूशन। अभी तक तो बहुत मैं खुश थी कि दिल्ली के पोल्यूशन बहुत कम है, प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है। बट ऐसे जैसे अभी अखबार में पढ़े हैं कि फिर से प्रदूषण थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। इसीलिए देश की राजधानी दिल्ली में अभी से एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल शुरू करने की तैयारी हो चुकी है, जिससे हवा में प्रदूषण के छोटे छोटे कणों को पानी की बौछार से मिटाने की कोशिश होती है। हर साल अक्टूबर के अंत से दिल्ली समेत उत्तर भारत की हवा में प्रदूषण की एक मोटी चादर के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से जलाई जाने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सवाल उठता है कि किसान धान के बचे हुए हिस्से को खेत में जलाते ही क्यों है। किसानों की मजबूरी है जी पराली साड़नी है, क्योंकि जी झोने की लागत बहुत ज़्यादा है, आमदन बहुत घट आ। ना छोटे किसानों को संद है, ना छोटे किसानों को बड़े ट्रैक्टर है, क्योंकि पराली में साँभ सकना। सिर्फ तो सिर्फ इन्होंने को एक डब्बी की तीली हैगी आ जी ला के अपनी पेड़ी वेली करके तो गां दूसरी फसल वास्ते तैयार कर सकते हैं। होर इसका कोई हल नहीं गा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के मुताबिक पराली जलाने से हर साल देश को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसीलिए पहले एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। यानी पराली जलाने से रोकने का सही समाधान देने की जगह सीधे बंदिश का कानून बना। जबकि एक सच ये है कि पंजाब में छोटे और मझोले किसान 65 से 70% हैं। वो आर्थिक तौर पर इतने सक्षम नहीं होते कि पराली को बिना जलाए हटाने के लिए ज्यादा शक्तिशाली ट्रैक्टर और मशीनें खरीद सकें या किराए पर ला सकें।